तमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विगत कई दिनों से हम लोग जो है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के आश्रव की कारणभूत 16 कारण भावनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय के आधार से 6ठे अध्याय का 24वें नंबर का सूत्र है, जिसमें नाम कर्म शुभ नाम कर्म के अंतर्गत उत्कृष्ट तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण वाला सूत्र है 24 नंबर का। तो अब देखिए, नाम कर्म के दो भेद होते हैं, एक शुभ नाम और एक अशुभ नाम कर्म। जैसे मोटा शरीर मिलना, कुरूप शरीर मिलना, ये सब अशुभ नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण कुरूप शरीर मिलता है, अपंगता होती है, टेढ़ा मेढ़ा शरीर होता है, इस तरह का जो है, या कोई नीच जाति में मिलना। तो इस तरह की कोई ऐसी संयोग मिलना जो शरीर आश्रित संयोग हैं, वो सब जो है वो नाम कर्म के अधीन है। जिनमें शुभ नाम कर्म के अंतर्गत जो है सुंदर शरीर मिलना, सुस्वर मिलना, संयोग अच्छे मिलना, और साथ में उत्कृष्टता से देखा जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रव होना, ये नाम कर्म के अंतर्गत आता है, जिसके अपन विगत कई दिनों से जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। 16 कारण भावनाएं, ये जो है हमारे आत्म स्वरूप को प्रकाशित करने वाले, आत्म स्वरूप को विकसित करने वाले ऐसी अद्भुत गुण हैं, जिनकी चर्चा हम और आप लोग जो है विगत कई दिनों से यहाँ पर कर रहे हैं। मेरा एक ही प्रश्न होता है पहला, कि कितनी भावनाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। इस प्रश्न के आगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे स्वाध्याय के लिए। कितनी भावनाओं की चर्चा हम कर चुके हैं, कोई नाम बताएगा? आप तो बता ही देंगे। आज देखते हैं, किसी और को देखते हैं, अगर कोई और जवाब देता है, नहीं तो फिर आपको देना है। हाँ, रेणु जी बता रही हैं। रेणु जी, आप अपना कैमरा ऑन करें और बताइए, या वैसे ही बोलिए, अगर कैमरा ऑन भी नहीं हो रहा तो आप वैसे बोलिए। प्रवचन भक्ति। हाँ 13वां नंबर, 13वीं भावना। हाँ, लेकिन इससे आगे की 12 भावनाओं के नाम याद है क्या? दर्शन विशुद्धि, विनय संपदा, हाँ, शील व्रत, अनतिचार, अभिक्षण ज्ञानोपयोग, सवेग भावना, शक्ति त्याग, शक्ति अनुसार तप, साधु समाधि, वैयाव्रत, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन। बहुत बढ़िया। ये इतनी भावनाओं की चर्चा जो है हमने की 16 कारण भावनाओं में, जिनमें प्रवचन भक्ति 13वीं नंबर की है। यहाँ तक हमारी जो है चर्चा हो चुकी है। आज विषय है आवश्यक अपरिहार्य भावना। अब इसमें क्या है और क्या इसका विषय वस्तु है, उसकी चर्चा भी अपन आज करने वाले हैं। पहले लेकिन जो पीछे का हम कर आए हैं और कई लोग नए भी जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये जितनी भी भावनाएं बताई हैं, ये द आर्ट ऑफ लिविंग है। हमें अगर कैसे जीना है, एज ए श्रावक भी हमें कैसे जीना चाहिए, उसकी चर्चाएं इन 16 गुणों के माध्यम से की गई हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि ये 16 गुण हमारे जीवन में प्रकटित हों। हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान आए। जब भी कभी हम जो है वो स्तुति करें, मंदिर जाएं, शास्त्र स्वाध्याय करें, तो अंतर में देव शास्त्र गुरु ही शरणभूत हैं, वे ही मंगल स्वरूप हैं, वे ही जगत में उत्तम हैं, ऐसी प्रतीति कराने वाली ये भावनाएं हैं। और जिन्हें देव शास्त्र गुरु सुहाते हैं, वे सत्य व्यसन और जितने भी बाह्य और जितने व्यसनाधिक हैं, उनसे दूर रहते हैं। जिन्हें जिनेंद्र पसंद आते हैं, उन्हें जो है वो कषाय रूप परिणाम पसंद नहीं आ सकते। तो इस कारण से जो है ये भावनाएं हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाली, जगजगाहित करने वाली भावनाएं हैं। पहली दर्शन विशुद्धि भावना है। दर्शन विशुद्धि मतलब सम्यक्त्व की में भी और विशुद्धता, उसका नाम दर्शन विशुद्धि कहा था। और वह दर्शन विशुद्धि 25 तरह के दोषों से रहित ऐसी अवस्था को प्रकट कराती है, और जिनमें 8 मद है,
8 तरह के जो सम्यक्त्व में दोष लगते हैं, वे दोष भी जो है इन भावनाओं के माध्यम से दूर होते हैं। और जब भावनाओं के माध्यम से ऐसे जो हमारी आत्मा के साथ अनादिकाल से जो दोष लगे हुए हैं, उन दोषों का निराकरण हो जाए और आत्मा का सही स्वरूप जानने में आ जाए, तो ये अच्छी बात है कि नहीं? तो कह रहे हैं इसलिए 16 कारण भावनाओं को भाना चाहिए। लेकिन अब देखिए कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। दौलत राम जी ने जो है 6 ढाला में लिखा कि पहले सम्यक ज्ञानी होइए, उसके बाद चारित्र धारण कीजिए, तो फिर वो चारित्र सम्यक्त्वता को प्राप्त होता है। तो सबसे पहला काम हमें जो है सम्यक्त्व को प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान करना है ना, ज्ञानी बनना। सो ज्ञानी बनने की कला भी जो है ये 16 कारण भावनाएं हमें सिखाती हैं कि हम अनादिकाल से जो है वो अपने स्वरूप को ही नहीं जान रहा है। जो अपने को ही नहीं जाने वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं जिसे अपना ही भान नहीं है, आत्मभान ही नहीं है, तो वो ज्ञानी नहीं है। तो अनादिकाल से जो अज्ञान अंधकार छाया हुआ है, उस अज्ञान अंधकार को भी जो है ये 16 कारण भावनाओं को भाने से वह अज्ञान धुल जाता है, साफ हो जाता है और ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वैराग्य नियम से आता है, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ निराकुल सुख जरूर 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 होता है। तो इस कारण से भी ये जो भावनाएं हैं वे हमारे सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली हैं। हमें जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की उपलब्धता कराने वाली हैं, जिससे फिर आगे जो भी क्रियाएं हम करेंगे वो सम्यक्त्व चारित्र का अपने आप है ना। जैसे दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान होते ही चारित्र भी जो है वो सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा उत्कृष्ट काम करें जगत में ये नहीं हो कि हम पहले तो 16 कारण भावनाओं के नाम तक जानते नहीं है, लेकिन हम 16 कारण के व्रत कर रहे हैं जी, ठीक है। सम्यक्त्व का ठिकाना नहीं है, लेकिन हम 16 कारण के व्रत कर रहे हैं। लेकिन व्रत करने के साथ साथ ये समझें, ये नियम लें कि भाई ये 16 कारण भावनाओं में बताया क्या है, चर्चित क्या विषय है, कि किससे जीव सुखी होगा। आखिर हम तप क्यों करते हैं, है ना? आखिर हम व्रत क्यों करते हैं? तो व्रत करने के पीछे क्या उद्देश्य है? व्रत करने के पीछे उद्देश्य हमारा लौकिक सुख है, तो उस व्रत का करना नहीं करना एक जैसा है। व्रत करने के पीछे उद्देश्य पारलौकिक सुख है, तो नियम से वे व्रत जो है वो अगर हम उसको भाव सहित करेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। लेकिन हम ये सोचें कि हमारा कोई बीमारी दूर हो जाए इसलिए व्रत कर लें, तो मोटापा कम हो जाए इसलिए उपवास आदि कर लूं, तो वह जो है वो सही तप नहीं हुए, वो बाल तप कहे गए हैं, जिसकी चर्चा भी अपन विगत कई दिनों से बहुत अच्छे से करके आए हैं। आज जिसकी चर्चा करनी है वो है आवश्यक अपरिहार्य भावना। अब क्या है ये आवश्यक शब्द क्या है? तो क्या जो अवश्य करने लायक काम है जीवन में उसे बोलते हैं आवश्यक, ठीक है ना। तो अवश्य करने वाले हैं, इसको ये कंपलसरी है। अगर हम जैनी हैं और जैन कहलाना चाहते हैं तो ये तो काम हमें करने ही करने चाहिए। यद्यपि यहाँ पर 16 कारण भावनाओं में मुनिराजों की मुख्यता से बात कही गई है, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान से लेके 8वें गुणस्थान के 6ठे समय तक जो है ये भावनाओं को भाया जा सकता है। तो उस अपेक्षा से ज्यादातर बातें मुनियों की अपेक्षा से कही गई हैं, लेकिन फिर भी हमें भी तो आगे जाकर के मुनिराज बनना है। तो इस भावना को भाते हुए हम लोग भी जो है इसकी पूजा करते हैं। 16 कारण की पूजा में हम बोलते ही है ना कि 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भय और हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए, और पूजा करी ये भाव है ना लख्यो बहु चावसो हम हूं षोडश कारण भावे भावसो, कि हम ये षोडश कारण भावनाएं इसलिए भा रहे हैं क्योंकि इससे जो है तीर्थंकर बन गए। जिन जीवों ने 16 कारण भावनाओं को भाया वे तीर्थंकर बन गए, और जो तीर्थंकर बनता है वो नियम से मोक्ष जाता है, क्योंकि तद्भव गामी होता है, उसी भव से मोक्ष होता ही होता है। तो इस अपेक्षा से जो है वो तीर्थंकर प्रकृति का बहुत हम और आप सभी लोगों को बड़ा चाव होता है कि आखिर ये 16 कारण भावनाएं कैसी हैं। एक्चुअल में 16 कारण भावनाएं की जो पूजा है उसमें तो 16 कारण भावनाओं का ही वर्णन किया है, और उन भावनाओं के माध्यम से उन तीर्थंकरों का वर्णन किया है जिन्होंने 16 कारण भावनाएं भा करके और तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर ली। पूजन हम किसकी कर रहे हैं? उन तीर्थंकरों की।
16 कारण के माध्यम से भी उन तीर्थंकरों की पूजन कर रहे हैं जिन्होंने ये 16 कारण भावनाएं भाई हैं। लास्ट के अंतिम पद में उन्होंने लिखा, यही 16 भावना सहित धरे व्रत जोय और देव इंद्र नर वंद्य पद ध्यानत शिव पद होय। कह रहे कि जो इन 16 कारण भावनाओं को कैसे करता है, भावना सहित धरे व्रत जोय, जो व्रत आदि से के साथ भाता है, वो देव इंद्र नर और वंद्य पद वंदनीय पदों को प्राप्त करता है और ध्यानत शिव पद होय, और उत्तर फिर जो है वो मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। अभी मनुष्य है, अभी 16 कारण भावना भाएंगे तो इस भव में तो मुक्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी भावना भाने से और अभी ये संस्कार हमें पड़ जाएंगे तो ये संस्कार आगे 1-2 भवों में या भवांतर में जब भी है हमें जो है वो सम्यक्त्व के कारण होंगे, आत्म अनुभव कराने में योगदान देंगे और सही गति और मोक्ष जाने में भी कार्यकारी होंगे। इसलिए ध्यानत राय जी ने उस पद में अंतिम पद लिखा, आखिर हम सबका उद्देश्य क्या है, तो कह रहे हम सबका उद्देश्य शिव पद को प्राप्त करना है, सिद्धांत पर पहुंचना है ना, सिद्ध ही अंत है हमारे। तो हर जैनी का स्वाध्याय का उद्देश्य भी है सिद्धांत, है ना, कि सिद्ध के अंत में जो है सिद्ध बनना, सिद्ध बन जाए, ये भावना अंतर में रहती है, जिसके कारण हम व्रतादिक करते हैं। आज मैं पहले ये तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ के माध्यम से अपन पहले पढ़ते हैं, फिर जो है रत्नकरण शावकाचार्य जी में भी बहुत उत्कृष्ट चर्चा की है और ज्ञानवर्धक चर्चा है, जो आपने पहले सुनी होगी, कई लोगों ने सुनी होगी, कई लोगों ने नहीं भी सुनी होगी, लेकिन बहुत ही गजब की चर्चा है रत्नकरण शावकाचार्य में इस भावना के अंतर्गत, उसकी भी चर्चा अपन आज यहाँ पर करेंगे। देखिए, आवश्यक अपरिहार्णी सामयिक, उसके बाद चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 तरह के काम हैं और इन्हें बोला गया है आवश्यक। ये तो कंपलसरी है, करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए कि सामायिक प्रतिदिन जो है कम से कम 1 घड़ी जो है बैठ करके सामायिक का नियम लें और सामायिक करें। फिर है चतुर्विंशति स्तव, मतलब स्तवन, 24 तीर्थंकरों का गुणगान करना, स्तवन करना, इसका नाम है चतुर्विंशति स्तव। तो 24 तीर्थंकरों को बार बार याद करना, दिन में 1 बार तो कम से कम वो 24 तीर्थंकरों का जो पद है वो पद पढ़ें। जल फल 8 सुचिसार, है ना, ताको अर्घ्य करो, तुमको अर्पो भवतार, भवतरी मोक्ष वरो, 24 श्री जिन चंद, आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद, पावत मोक्ष मही। तो कम से कम इतना पद ही हम पढ़ के उन 24 तीर्थंकरों के बाद नाम याद कर लें, उनके स्मरण कर लें। आप और हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें 24 तीर्थंकरों के कई को नाम याद नहीं होंगे। सबको नाम याद होंगे तो 24 तीर्थंकरों के चिन्ह क्या है ये याद नहीं होंगे। सबको चिन्ह याद होंगे तो कहाँ से मुक्ति गए ये पता नहीं होगा। सबको ये भी पता होगा तो उनका जन्म कहाँ होता है इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो ये स्वाध्याय से जुड़ने से हमें जो है तीर्थंकरों के बारे में और कैसे तीर्थंकर बनते हैं उसका पूरी विधि, पूरा सीक्रेट जो है तीर्थंकर बनने का, वो सीक्रेट ये शास्त्रों के माध्यम से आप और हम सबको उपलब्ध है। सो सीक्रेट क्या है तो कह रहे 16 कारण भावना को भाइये और उत्कृष्टता से, है ना, तन मन धन से 16 कारण भावनाओं की भावना भाने से, नियम से जो है, और साथ में चूंकि आज आवश्यक परिहारणी अपरिहारणी मतलब इन आवश्यक कार्यों को छोड़ा नहीं जा सकता है। ये किसी भी कंडीशन में जो है वो कंप्रोमाइज करने लायक नहीं है। चाहे कितना भी कुछ आ जाए, प्रलय आ जाए, तो भी ये काम तो करना है। जगत में ऐसे कई धर्म है और उनके धर्मानुरागी आपने देखे होंगे कितनी कट्टरता से जो है अपने प्रभुओं के नाम लेते हैं, देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। तो हम क्यों जैनी इतने पीछे रहते हैं अपने प्रभु के नाम, 24 तीर्थंकरों के नाम लेने में, और हम क्यों नहीं इसको जो है कट्टरता से और स्ट्रांग होकर के इसका पालन करें कि ये तो हमारे धर्मों में बताया ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन ये काम जो बताए गए काम है वो तो मुझे करने ही करने। अगर मैं जैनी हूं तो छान के जल पीना ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद रात्रि भोजन का त्याग, ये तो एकदम सामान्य। जो बाल बोध की कक्षाओं में बच्चे आते हैं उनको ये नियम दिलाए जाते हैं
तो फिर हम तो इतने बड़े हो गए हैं, इतनी उम्र हो गई है, और हो सकता है आप और हम में से कईयों की जो है 50% अर्ध कथानक तो हो गया है, आधा खेल तो खत्म हो गया है, आधा ही बचा है, या जिसका समझ लीजिए 50% बचा है, 60 बचा है, जो भी बचा है। लेकिन उसमें भी हम कितने अपने धर्म के प्रति कट्टरता है हमारे अंतर में, हमने कितना धर्म को सीखा और उसको हम कितना फॉलो करते हैं जीवन में, ये जो है विचारने की बात है। हमें सोचना चाहिए इस बात को लेकर के कि जो बातें बताई हैं वो हमें सुनने में तो अच्छी लगती है, तो जब सुनने में अच्छी लगती है तो उसको फॉलो करने में कहाँ दिक्कत है। अगर हम छान कर पानी पी लेंगे तो नुकसान कहाँ है, वहां तो फायदे ही फायदे हैं कि जो है जीवों की विराधना जो होती है उससे बचेंगे, कोई और बैक्टीरिया आ रहा होगा तो वो भी बचेगा। तो अच्छा है कि जब भी जल पिए, शुद्ध जल पिए, छान करके पिए, और अच्छा हो तो आजकल डॉक्टर लोग भी कहने लगे कुनकुना जल पीजिए, तो कुनकुना जल पिए, लौंग डाल करके पानी की मर्यादा को बढ़ा करके उस जल को उपयोग में लेने का काम करें। धर्म का धर्म भी हो रहा है और साथ में जो है प्रिकॉशंस भी जो है, जिसका डर है हमें वायरस का, तो उनसे भी हम बचे रहेंगे। तो ये तो अब देखिए जिनवाणी में तो सदियों से क्या, अनादि काल से ये बातें जो है वो गर्भित है। जब से अनुयोग की रचना हुई है वो तो लिपिबद्धीकरण हुआ है, लेकिन ये बातें षटकाय के जीवों के प्रति रक्षा की भावना और सदाचार की भावना, ये तो दिव्य ध्वनि से निकली, वीर हिमाचल ते निकसी, है ना, वीर स्वामी के द्वारा निकली हुई ये बातें हैं। और इन बातों को हमें तन मन धन से पूरी तरह से जो है अपना 100% दे करके इन बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जो जो इन बातों को अपनाते हैं वे परम सुखी होते दिखे गए हैं, देखे जाते हैं, और होंगे ही होंगे, हो चुके हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे, जो जिनवाणी की बताई हुई बातों को अपना अंगीकार करेंगे और अपने जीवन में लाएंगे। 6 तरह के आवश्यक बताए गए हैं। इट इज अ कंपल्सरी टू ओबे दिस रूल्स, इनको आपको फॉलो करना ही है। वो है सामायिक, फिर 24 तीर्थंकरों का स्तवन, फिर वंदना, पर्टिकुलर किसी एक तीर्थंकर की स्तुति करना, एक पूजा करना। जब कोई व्रत त्योहार होते हैं, कोई कल्याणक होते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर उसमें जो है उनको गुणगान करते हैं। पूजा भी एक स्तवन है, वंदना है, और उस वंदना के माध्यम से हम तीर्थंकर प्रभु का जो है नाम स्मरण करते हैं। फिर है प्रतिक्रमण, क्यों किया जाता है उसकी चर्चा भी अपन आज करेंगे। प्रत्याख्यान, और फिर है कायोत्सर्ग। ये इन 6 आवश्यक क्रिया की हानि नहीं करना, इनमें अतिचार नहीं लगाना, इनमें कोई भी मीन मैक नहीं निकालना, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना कि साहब ऐसा हो गया इसलिए आज मैं रात्रि भोजन नहीं कर पाया, है ना, या रात्रि भोजन मैंने आज इसलिए कर लिया क्योंकि जो है वो ऐसा हो गया और ऐसी समस्याएं आ गई। कहे कि एक बार जो नियम ले लिया सो ले लिया, फिर उसे हर हाल में निभाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी कहानियां जो हैं पुराणों में गर्भित हैं, जिन जिन जीवों ने व्रत आदि लिए, नियम लिए और उन नियम का कट्टरता से पालन किया, तो उनको आगे किस तरह की सुगतियां मिली, उनकी चर्चाएं भी जब समय समय पे अपन जो है कहानियों के माध्यम से भी जो है उसकी चर्चा करेंगे। तो आज तो पहले ये 6 आवश्यक है, फिर से बोल देता हूं। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, मतलब स्तवन है वो, है ना, तो 24 तीर्थंकरों का स्तवन, फिर है वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये 6 तरह के आवश्यक हैं जो होने चाहिए। इनमें यथाकाल प्रवृत्ति करना आवश्यक अपरिहार्य भावना है। सर्व सावध्य योग के त्याग पूर्वक चित्त को एकाग्र कर स्वभाव में लगाना, उसका नाम सामायिक है। सामायिक में क्या करें, तो करेंगे सामायिक में समस्त विकल्पों को छोड़ करके अपनी आत्म स्वरूप को जानने का, अनुभव करने का, आत्मा को खोज निकालने का प्रयास ही सामायिक कहलाती है। 24 तीर्थंकर भगवान के गुणों का चिंतन करना चतुर्विंशति स्तव है, और जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं उनके गुणों का गान करना ये 24 तीर्थंकर स्तवन कहलाता है। 2 आसन कौन से, अपने यहाँ देखिए अनादिकाल से योगा में भी अगर देखते हैं, लोग कहते हैं योगा इसने चलाया, लेकिन योग अगर देखा जाए तो जैनिज्म का है।
योग का प्रदेय कौन है? तो जैनिज्म, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म में अनादिकाल से 2 आसन चले आ रहे हैं। कौन कौन से? पद्मासन और खड्गासन। सो ये पद्मासन और खड्गासन क्योंकि तीर्थंकर कब से हुए? तो कह रहे हैं अनादिकाल से, अनादिकाल से होते आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी जो है होते रहेंगे। तो ये 2 अवस्थाएं होती हैं, या तो पद्मासन में मुक्ति जाते हैं या खड्गासन में जाते हैं। जो मुनिराज खड़े खड़े ही ध्यान में मस्त हैं और उनके कर्मों का अभाव हो जाता है, तो वो उसी अवस्था में लोक के अग्रभाग में और कह सकते हैं सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाते हैं। जो पद्मासन में होते हैं वो पद्मासन रूप आकार में ही जो है वो वहां पर जाके विराजमान हो जाते हैं। यद्यपि उनकी आत्मा ही जाती है, आकार कुछ वैसा रहता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया उसी वे में वो वहां जाकर के जो है लोक के अग्रभाग में, क्योंकि सिद्ध तो अनंत सिद्ध एक मेक में खचित हैं। वहां पर तो जो ऐसा नहीं कि एक सिद्ध के लिए अलग जगह है, दूसरे सिद्ध के लिए दूसरी जगह, एक ही उतनी जितनी जगह है उसमें अनंत सिद्ध एक दूसरे में जो है समाहित है। इसलिए उनका अवगाहनत्व गुण कहा गया है कि वहां पर अवगाहना शक्ति आ जाती है, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समा जाए ऐसी शक्ति उनकी हो जाती है। जो सिद्धों के 8 गुणों में एक गुण ये भी है। 2 आसन, पद्मासन और खड्गासन। 4 शिरोन्नति। 4 शिरोन्नति मतलब जब हम मंदिर जी में जाते हैं तो हमें 4 शिरोन्नति करना चाहिए। शिरोन्नति मतलब सिर को झुकाकर प्रभु के सामने। तो 4 कैसे होंगी कि वेदी जहां है उसके चारों दिशाओं में घूम करके और वेदी का सर्वांग सुंदर शरीर को देखना, परम औदारिक शरीर को देखना। पहले सीधे गए तो सीधे शिरोन्नति की, नतमस्तक हुए, फिर साइड में गए, फिर पूरा एक चक्कर लगाया, तो चारों दिशाओं में जो है एक बार नमस्कार करना, तो 4 शिरोन्नति हो गई। फिर है 12 आवर्त। आवर्त होता है मतलब जब भी हम मंदिर जी में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर के सिर झुका करके 3 बार आवर्त लगाते हैं। 3 बार आवर्त लगाने का मतलब है 3 लोक के सूचक भी हैं और रत्नत्रय का सूचक भी, कि 3 लोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं उनको मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नमन है। मंदिर जी में तो साक्षात है तो प्रत्यक्ष नमन हो रहा है, क्योंकि वहां पर भगवान आदिनाथ या नेमिनाथ भगवान या जो भी तीर्थंकर मूल नायक है वो विराजमान है, तो उनको तो आप प्रत्यक्ष नमन कर रहे हो। लेकिन 3 बार शिरो वो करके आवर्त करके 3 लोक में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन सभी कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय में विराजमान सभी प्रतिमाओं को नमस्कार भी किया जाता है। इस तरह से जैन विधि के माध्यम से दर्शन करने की विधि में भी ये जो है वो गर्वित है जब बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे मंदिर जी में दर्शन करना। मंदिर जी में जाएं तो चमड़े की वस्तु पहन के नहीं जाएं, सिल्क की साड़ी या सिल्क का कुर्ता पहन के नहीं जाएं, क्योंकि एक सिल्क की 1 मीटर की साड़ी में न जाने कितने सिल्क के कीड़ों को गला करके मार करके उसका रेशम बनाया जाता है और फिर वह उपयोग में लाया जाता है। ऐसे ही चमड़े से बनी हुई वस्तुएं गाय और बड़े बड़े ऐसे जानवरों को कितनी निर्दयता से मार करके और फिर उसका उपयोग में लाया जाता है। तो जब हम जिनेंद्र भगवान जो परम अहिंसा व्रत के धारी थे, जिन्होंने है ना अहिंसा महाव्रत की पालना करके और परम पद की प्राप्ति की, उन प्रभु के दर्शन करने हम जो है वो हिंसक सामग्रियों का प्रयोग करके कैसे जा सकते हैं, विचार करने की बात है। सोचना चाहिए इन सब चीजों में। और फिर जब मंदिर जी में पहुंचे तो नियम है कि अगर वहां शुद्ध जल रखा है तो उस जल से जो है हाथ पैर धोएं, साफ करें, फिर अंदर पहुंचे और अंदर पहुंच करके जयकारा लगाते हुए निश्चय 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 बोलते हुए मंदिर जी में प्रवेश करें, घंटनाद करें। उसके बाद जो है प्रभु के सामने जा करके ये किसी एक आसन में या तो साष्टांग नमस्कार करें, या फिर साष्टांग नमस्कार नहीं कर रहे हैं तो ये इस आसन में 4 शिरोन्नति देते हुए 12 तरह के आवर्त करते हुए 3 बार प्रदक्षिणा लगाएं वेदी की, और इस तरह से शांत भाव से प्रसन्न मुद्रा से प्रभु को निहारें। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें, माला जपें, और अगर स्वाध्याय आदि हो रहा है मंदिर में तो स्वाध्याय का लाभ लें। फिर बड़े सम्मान के साथ भगवान को बिना पीठ दिखाए जो है वो वापस आएं। अगर कोई महाराज अधिराज हो और उसके दरबार में आप जाएं तो आप कैसे चले आएंगे? उसका एक डेकोरम होता है कि 3 लोग के नाथ के सामने अगर हम जाएं और उन्हें पीठ दिखा के वैसे ही आ जाएं तो ये सही तरीका नहीं है।
तो ये भी हमें जो है सीखना चाहिए और उस तरह से जब भी जिन मंदिर जी में जाएं तो इस सम्मान के साथ और आपको देख करके, हम सबको देख करके दूसरे लोग अपने आप सीखें, हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़े कि देखो कितने भक्ति भाव के साथ और किस तरह से जो है प्रभु के ये दर्शन करते हैं। तो ये हमें इसी तरह से प्रभावना होगी, हमारे आचरण को देख के, हमारे व्यवहार को देख करके दूसरे सीखें तो हो गई जैन धर्म की प्रभावना। आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप भी ऐसा काम करो, आप करके दिखाओ तो लोग जो है जरूर हमसे प्रभावित होंगे। फिर काय की शुद्धता पूर्वक करते हुए गुणों में अनुरागी होना, ये वंदना कहलाती है और ये हमारे जीवन में होना चाहिए। अतीत कालीन दोषों की निवृत्ति करना, ये प्रतिक्रमण है। बहुत सारे हमने जो है पाप किए हैं तो उसका समाधान करना, इसका नाम है जो है प्रतिक्रमण। और ये प्रतिक्रमण सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए। रात में जो दोष हुए हैं है ना निंद्रा के कारण से, उन दोषों का सुबह उठ करके प्रतिक्रमण करें और दिन भर के जो कामों में दोष लगे हैं उनका शाम के समय प्रतिक्रमण करें। इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक बार दिन में तो प्रतिक्रमण का नियम लें कि मैंने जितने जीवों के, अनंत जीवों का जितना भी मेरे निमित्त से घात हो रहा है वे सब जीव मुझसे मिच्छामि दुक्कडम, मुझे माफ करें, मैं उनको माफ करता हूं। अगर ये प्रतिदिन नहीं हो सकता है तो अष्टमी और चतुर्दशी का सप्ताह का नियम बनाएं कि वीकली एक बार फ्राइडे को तो मैं प्रतिक्रमण करूंगी। वो भी नहीं होता है, अष्टमी और चतुर्दशी का नियम बना ले कि भाई अष्टमी और चतुर्दशी को तो जो है प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना है और विचार करना है कि इतने है ना 8 दिन में जितने भी हिंसा हुई है उन हिंसा से हमें कैसे, उन पापों के दोषों से हम कैसे बचें और कैसे जो है वे सब उन दोषों से बच करके हम और धर्म में बढ़ें, मोक्ष मार्ग में बढ़ें। उसके लिए प्रतिक्रमण बहुत आवश्यक है। प्रतिक्रमण हमें जो है वो अपनी गलती का एहसास करा करके और क्षमा भाव धारण कराता है। अंतर में जीवों के प्रति, षटकाय के जीवों के प्रति, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों के प्रति कह सकते हैं कि सम्मान की भावना, उनकी रक्षा की भावना जो है वो जगाता है। उसके बाद आएंगे आगामी कालीन दोषों का निषेध करना, इसका नाम है प्रत्याख्यान। कह रहे कि अब भविष्य में ऐसे कोई दोष नहीं आए, उनका नाम है प्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान मतलब किसी भी तरह का कालीन दोष का निषेध कर देना, कोई दोष लगे नहीं, उसका नाम है प्रत्याख्यान। कुछ काल की मर्यादा लेकर शरीर में ममत्व छोड़ना, उसका नाम है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग हम क्या सोचते हैं, 9 बार कायोत्सर्गम करोम्य, हम बोलते ही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में काया प्लस उत्सर्ग, ये 2 शब्द से मिलकर के कायोत्सर्ग शब्द बना है। इसका मतलब है शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना। 9 बार नमोकार पढ़ना ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा जो है शरीर के प्रति ममत्व इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, हम जल्दी नहीं छोड़ पाते हैं ना, तो इसलिए क्या बताया गया है कि आप भाई पंच प्रभु का नाम लो। इन बिटवीन जब आपको कायोत्सर्ग करने को कहा जाए तो आप पंच प्रभु को ध्याओ, उनको देखो कि उन्होंने कैसे शरीर का त्याग किया, क्या उनको शरीर के प्रति राग है या नहीं है, ये बार बार चिंतन करो तो फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और तुम भी जो है फिर कायोत्सर्ग करने लगोगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना ये कायोत्सर्ग नहीं है, लेकिन कायोत्सर्ग उस अवस्था में उस 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके ये विचार करना कि शरीर मेरा नहीं है, या शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ये मुझे सुखी दुखी नहीं करा सकता है, और ये तो कुछ समय के लिए क्षणभंगुर है, नाशवान है ना, क्षणिक है, अनित्य है। इस तरह की विचार धारणा रख करके शरीर के प्रति राग की कड़ियों को तोड़ना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। सो वो भी इसमें बताया है। ये सब काम हमें जो है प्रतिदिन करने के लिए बोला गया है, तब जो है वो भावना होगी। इन 6 क्रियाओं को के काल को नहीं भूलना, उन्हें अवश्य करना, इसलिए इसका नाम जो है वो आवश्यक अपरिहार्य भावना रखा गया है कि इसे अवश्य ही करना चाहिए। अब देखिए इसकी जो 16 कारण पूजन की भावना जो है जयमाला है, उसमें भी लिखा प्रवचन भक्ति करे जो कोई प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता,
षट आवश्य काल जो साधे, सो ही रत्न त्रय आराधे। कह रहे कि जो षट आवश्यक का बिना दोष लगाए, बिना किसी गलती के जो उसकी पालना करता है, सो ही वह ही रत्न त्रय आराधे, वही रत्न त्रय को धारण कर सकता है जो इनमें दोष नहीं लगाता है। जिसके दोष लगते हैं तो वह रत्न त्रय को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हम निरतिचार पूर्वक दोष रहित हो करके इन भावनाओं को भाएंगे तो ज्यादा उत्कृष्टता रहेगी। आज हम जो है मैं शेयर कर रहा हूं आपको रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ का आवश्यक अपरिहार्य भावना के कुछ पद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी है हमारे पास समय। अब आवश्यक परिहारिणी नाम की 14वीं भावना का वर्णन करते हैं। जो अवश्य करने योग्य है उसे आवश्यक कहते हैं। आवश्यकों की हानि नहीं करने का चिंतन वह आवश्यक अपरिहारिणी नाम की भावना है। अथवा जो इंद्रियों के वश नहीं होता उसे अवश्य कहते हैं, है ना। अवश्य मतलब जो इंद्रियों के वश में नहीं होता है। अवश्य जो मुनि उनकी क्रिया को करते हैं उन्हें आवश्यक कहते हैं। जनरली ये आवश्यक अपरिहारिणी भावना मुनियों की अपेक्षा से कहे गए हैं। जो 6 आवश्यक है वो षट आवश्यक मुनिराज पालते हैं, लेकिन हमें भी इनका अभ्यास, इनका संकल्प लेके प्रैक्टिस करनी चाहिए। आवश्यकों की हानि नहीं करना उसे आवश्यक अपरिहारिणी भावना कहते हैं। आवश्यकों के 6 भेद हैं: सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये 6 आवश्यक उनका वर्णन करते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा रत्नकरण जी शावकाचार्य जी ग्रंथ में आई है। सामायिक किसे कहते हैं तो कह रहे हैं देह से भिन्न ज्ञानमय ही जिसकी देह है, ऐसे परमात्म स्वरूप कर्म रहित चैतन्य मात्र शुद्ध जीव का एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने वाले मुनि सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं शरीर आदि से सारा ममत्व छोड़ करके जो अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, ऐसे उग्र तपस्वी मुनिराज ही जो है वो मोक्ष में जाते हैं, निर्वाण को प्राप्ति करते हैं। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा के गुणों में जिनका मन स्थिर नहीं होता, ऐसे तपस्वी मुनि 6 आवश्यक क्रियाओं को अच्छी तरह अंगीकार करें तथा आते हुए अशुभ कर्मों के आश्रम को रोकें और टालें। 2 तरह की, देखिए मुनि अवस्था में 2 भेद पड़ते हैं। मतलब भावों की अपेक्षा से देखा जाए तो जो गुणस्थान है, छठा गुणस्थान जो होता है, तो मुनिराज जो है वो छठे और 7वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मुनिराज क्या करते हैं कि उनका उद्देश्य तो सिर्फ अपनी आत्मा को जानना होता है ना, आत्मधुनी लगाना होता है। लेकिन कहीं जरूरी नहीं कि हर समय वे आत्मा में ही मस्त रहें। तो जब वो शुद्धोपयोग में नहीं रहते हैं, आत्मा को जानना मतलब शुद्धोपयोग, और जब वो शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं तो शुभोपयोग में होते हैं। ये 2 ही उनके उपयोग है, अशुभोपयोग तो है ही नहीं। मतलब गुस्सा करना, क्रोध मान माया रोग करना, ये परिणाम तो उनके जीवन में है ही नहीं। क्या करेंगे, या तो शुभोपयोग में रहेंगे या शुद्धोपयोग में रहेंगे। ये 2 ही स्टेज है। अशुद्धता तो है ही नहीं, अशुभ भाव तो है ही नहीं, क्योंकि वो अशुभ भाव तो वहीं 4थे गुणस्थान और फिर 5वें और 6ठे गुणस्थान की जब व्रत आदि लिए तो सब त्याग हो गए। तो अब शुभोपयोग में क्या करते हैं तो कह रहे कि आहार करना, विहार करना, जलपान, ये अपना क्या कहते हैं शास्त्र रचना, प्रवचन देना, ये सारे कार्य जो हैं वो करते हैं। और उस समय जो है ये 6 आवश्यकों का पालन निरतिचार करते हैं, जो 28 मूल गुणों के अंतर्गत भी गर्भित है। सामायिक करना, स्तवन करना, वंदना करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, कायोत्सर्ग करना। कौन से मुनि कि जो शुभोपयोग में है वो इसकी तैयारी करते हैं। और ये 6 आवश्यक आत्मस्वरूप को जानने के साधन है, ये निमित्त रूप है, ये प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को करने से, इन 6 तरह की प्रैक्टिस को करने से आत्मस्वरूप में वापस स्थिरता बढ़ जाती है और वे पुनः शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। तो जो मुनि शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते हैं उनके लिए ये 6 तरह के आवश्यक जो है वो बताए गए हैं। प्रथम तो सुंदर असुंदर वस्तु में तथा शुभ अशुभ कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करो। सबसे बड़ी गलती हमारी जो हो रही है वो यहीं पर हो रही है कि किसी को सुंदर देख के, किसी को भद्दा देख करके, अच्छा बुरा ऐसा करके हम राग और द्वेष रूप परिणति
करते हैं, और राग और द्वेष रूप परिणति के कारण जो है समता भाव नहीं आता, साम्य भाव नहीं आता है, और साम्य भाव नहीं होता है तो धर्म भी नहीं होता है। आहार वसति का आदि के लाभ लाभ में समता संभाव करें, स्तुति निंदा में, आदर अनादर में, पाषाण रत्न में, जीवन मरण में, शत्रु मित्र में, सुख दुख में, शमशान महल में, राग द्वेष में रहित परिणाम समभाव कहलाते हैं। उस समय जब 6 डाला में हमने पढ़ा था, अरि निद्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारन मैं सदा समताधरण। कितनी गजब की बात जो है दौलत राम जी ने 6 डाला में इसी बात को पूरी पद्य में बता दिया है, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। तथा अपने को शुद्ध ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करते हुए राग द्वेषादिक विकारी रहित रहते हैं, उनके साम्य भाव होता है। जो राग और द्वेष नहीं करता है वो समता भाव धारण कर सकता है। खाली मेरी भावना बोलने से समता भाव नहीं आएगी, है ना। साम्य भाव रखूं मैं सब पर, गुणी जनों पर, है ना, प्रसन्न हूं, और है ना, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी न ईर्ष्या भाव करूं। ये सब सिर्फ हम बोलते हैं, लेकिन समता भाव अंतर में कभी आता नहीं है। तो वो अंतर में आए, आत्मा सराबोर हो उन मेरी भावनाओं को बोलते समय, तो उसका असली फायदा है। फिर देखिए स्तवन किसे कहते हैं, बहुत अच्छी चर्चा इसमें आई है। स्तवन में भगवान के कितने नाम हैं, उन नामों की चर्चा आई है, जिसको मैं आज यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। देखिए भगवान जिनेंद्र का अनेक नामों के द्वारा स्तवन करना, वह स्तवन नाम का आवश्यक है। ठीक है, 24 तीर्थंकरों को अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं। आपने कर्म रूप शत्रुओं को जीता है, अतः आपका नाम जीन है ना। हम जिनेंद्र बोलते हैं ना, सो जिनेंद्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन। तो जिनेंद्र मतलब जिन। जिन शब्द कैसे बना, तो कह रहे हैं जिन शब्द जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीता है, इसलिए उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। आपको किसी ने बनाया नहीं है तथा आप स्वयं ही अपने स्वरूप में रहते हैं, अतः आपको स्वयंभू भी कहते हैं, है ना। अनंत प्रभु को स्वयंभू भी कहा जाता है। स्वयंभू मतलब स्वयं, उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप को बनाया है, किसी ने उनको बनाया नहीं है। आप केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानते हो, अतः आप त्रिलोचन भी हो। जगत में त्रिलोचन किसी और को कहा जाता है जिसकी तीसरी नेत्र होते हैं, शिव जी को बोला जाता है, लेकिन हमारे अरहंत प्रभु भी त्रिलोचन है। क्यों? क्योंकि 3 लोक को जो है वो जानकार है, उन पदार्थों को अपने नेत्रों के द्वारा जानते हैं। अपने मोह रूपी अंधासुर को मार दिया है, अतः आप अंधकांतक भी हो। देखो कैसे कैसे नाम जो है रत्नकरण शावकाचार्य में अरहंतों के दिए हैं, जो हमें और आपको पता भी नहीं होगा। आपने ये पाठ गलत इसमें हुआ है। आपने 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्मों रूपी आधे बेरियों को, बेरी मतलब शत्रुओं को नाश करके अद्वितीय ईश्वरपना प्राप्त किया है, अतः आप अर्धनारीश्वर भी कहलाते हैं। जगत में अर्धनारीश्वर जो है वो शिव जी को बोला जाता है, लेकिन यहाँ अर्धनारीश्वर का मतलब है न अरि। अरि मतलब शत्रु होता है। जिन्होंने 8 शत्रुओं में से 4 शत्रुओं को विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए हमारे अरहंत प्रभु कैसे हैं, तो कह रहे हैं अर्धनारीश्वर। उनको अर्धनारीश्वर पद से भी कहा जाता है। आप शिव पद अर्थात निर्वाण पद में विराजमान हैं, अतः आप शिव भी कहे जाते हैं। पाप रूप बेरी का आप संहार करते हैं, अतः आप हर भी कहे जाते हैं। हरि हरा गए बोलते हैं ना, तो हर भी हैं क्योंकि आप पाप रूपी बेरी का संहार करते हैं। लोक में आप सुख के कर्ता हैं, अतः आप शंकर भी कहलाते हैं। शम अर्थात परम आनंद रूप सुख, उसमें आप रहते हैं, अतः आप शंभु भी कहलाते हैं। वृष अर्थात धर्म, उसमें आप शोभित हैं, अतः आप वृषभ भी कहलाते हैं। जगत के संपूर्ण प्राणियों में गुणों के द्वारा आप बड़े हैं, अतः आप जगत श्रेष्ठ भी कहलाते हैं। क अर्थात सुख, उसके द्वारा आप सभी जीवों को का पालन करते हो, अतः आप कपाली भी कहलाते हो। केवल ज्ञान द्वारा आप समस्त लोक आलोक में व्याप्त हो रहे हो, अतः आपको विष्णु भी कहते हैं।
जन्म जरा मरण रूप त्रिपुर का आपने अंत कर दिया है, अतः आप त्रिपुरांतक भी कहलाते हैं। इस प्रकार से इंद्र ने आपके 1008 नामों द्वारा स्तवन किया है। गुणों की अपेक्षा आपके अनंत नाम हैं, पर प्रकार भावों से 24 तीर्थंकरों के गुणों का चिंतन करके स्तवन करना वह स्तवन नाम का आवश्यक कहलाता है। तो तीर्थंकर के 1008 नाम होते हैं, तो उन 1008 नामों को आप देखिए, स्वधर्म इंद्र तीर्थंकरों के स्वरूप को देखने के लिए भी 1008 नेत्र करता है, और ऐसे 8 नेत्रों से देखे गए उन प्रभु के 1008 नाम रखता है, और उन अलग अलग नामों के माध्यम से जो है प्रभु का स्तवन करना, चिंतन करना, उनके स्वरूप के बारे में और अनंत प्रभु के स्वरूप को जानना, ये जो है वो स्तवन आवश्यक कहा गया है। आवश्यक अगेन कि जो करना ही है, इसमें कोई भी नखरे नहीं चल सकते, कोई भी इसमें जो है वो आप कंप्रोमाइज नहीं चल सकता। वंदना 24 तीर्थंकर में से किसी एक तीर्थंकर की तथा अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु में से किसी एक को मुख्य करके उसकी स्तुति करना, उसको वंदना आवश्यक कहा गया है। प्रतिक्रमण की भी बहुत अच्छी चर्चा है। संपूर्ण दिन में प्रमाद के वश होकर, कषायों के वश होकर, विषयों में रागी द्वेषी होकर किसी एकेंद्रीय जीव का घात किया हो, निरर्थक प्रवर्तन किया हो, सदोष भोजन किया हो, किसी जीव के प्राणों को कष्ट पहुंचाया हो, कर्कश कठोर मिथ्या वचन कहे हो, किसी की निंदा बदनामी की हो, अपनी प्रशंसा की हो, स्त्री कथा, देश कथा, भोजन कथा, राज्य कथा की हो, अदत्त धन ग्रहण किया हो, मतलब किसी ने दिया नहीं है फिर भी छीन लिया, ले लिया, पर के धन में लालसा की भावना रखी हो, ये सब खोटे पाप किए हैं, वो बंध के कारण किए हैं। अब ऐसे पाप रूप परिणामों से भगवान पंच परम गुरु हमारी रक्षा करें। ऐसे परिणाम मिथ्या होवे, पंच परमेष्टि के प्रसाद से हमारे पाप रूप परिणाम नहीं होवे। ऐसे भावों की शुद्धता के लिए कायोत्सर्ग करके पंच नमस्कार के 9 बार जाप करना चाहिए, जो भी प्रतिक्रमण का एक तरीका है। संक्षिप्त में, शॉर्ट में, कि हम जो है ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पापों से बचा हो, मुनिराजों को छोड़ करके। हाँ जी, 9 बार ही नमो का मंत्र क्यों करना चाहिए? वो ध्यान तो 9 बार गिनने में रहता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि नमोकार मंत्र जो है 3 बार, 9 बार, और इस तरह से आप उसको बढ़ाते जाइए। 3 संख्या संस्कृत में बहुवचन कही जाती है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, है ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत, हाँ, तो संस्कृत की परिपाटी हमारे पूर्व जितने भी ग्रंथ है वो संस्कृत और प्राकृत में निबद्ध हैं। तो बहुवचन मतलब 3 बार पढ़ो, 9 बार पढ़ो, 108 बार पढ़ो, बात बराबर ही है, लेकिन 3 से कम नहीं पढ़ना। 9 जो है वो उसी संख्या, क्योंकि 3 को 3 से और मल्टी वो करेंगे तो वो 9 का आंकड़ा आता है, तो उस अपेक्षा से जो है वो 9 बार पढ़ने का विधान है, जिसके द्वारा जो है अधिक समय से हम जो है समय ज्यादा लगाएं और ध्यान को और बढ़ाएं, उस अपेक्षा से उसको 9 लिया है। कहीं कहीं लोग जो है अनुमोदना बोलते, कोई बोलता है मन वचन का है, और बोलते हैं ध्यान तो खाली 9 बार में रहता है और नमोकार मंत्र तो पढ़ते नहीं, ध्यान खाली गिनती में रहता है, कब 9 पूरा हुआ चलो बात शुरू तो उसका फल नहीं लगेगा। हाँ, वही बात है। जो गिनती, भाई आप देखिए, जो गिनती में लगा रहेगा उसको फल नहीं मिलेगा। बिना गिनती के आपकी भाव लगे, और चाहे वो 8 बार हो, 7 बार हो, लेकिन भाव पूर्वक करें तो उसका फायदा ज्यादा है। आप देखिए माला गिनने में 108 बार की चर्चा है या जो भी आती है, लेकिन बेटर यही है कि इसका तरीका यही है कि ये बहुवचन का सूचक है। अनेक अनेक की भावना है कि 9 बार पढ़ने से हमने अनेक बार पढ़ लिया, ऐसा माना जाता है इस अपेक्षा से। चलिए, अब ऐसे पाप रूप परिणामों से भगवान पंच परम गुरु
हमारी रक्षा करें, ऐसे परिणाम मिथ्या हुए, पंच परमेष्टि के प्रसाद से हमारे पाप रूप परिणाम नहीं होवे, ऐसे भावों की शुद्धता के लिए कायोत्सर्ग करके पंच नमस्कार के 9 जाप करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण दिन की प्रवृत्ति को संध्या काल चिंतन करके पाप परिणामों की निंदा करना वह देवसिक प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण के बहुत सारे भेद बताए, मैं खाली नाम ले लेता हूं समयाभाव के कारण। रात्रिक प्रतिक्रमण मतलब रात्रि के समय किया जाने वाला। एर्यापथिक प्रतिक्रमण जो है वो मार्ग में चलने में दोष लग गया हो तो उसकी शुद्धि के लिए किया जाता है। एक पखवाड़े के दोषों को दूर करने के लिए पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है। 4 महीनों के दोषों को दूर करने के लिए चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। 1 वर्ष के दोषों को दूर करने के लिए सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है, जो हम परिषण में करते हैं। परिषण में जो प्रतिक्रमण होता है वो कौन सा है? सांवत्सरिक, क्योंकि साल में एक बार किया जाता है। समस्त पर्याय जीवन भर के समस्त दोषों के निराकरण के लिए अत्यंत संन्यास मरण से पहले जो प्रतिक्रमण होता है वह उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहा गया है। मरने से पहले जो संन्यास लेने से पहले जो प्रतिक्रमण है। इस प्रकार 7 प्रकार के प्रतिक्रमण रत्नकरण जी, शावकाचार्य जी ग्रंथ में आए हैं। और गृहस्थ को संध्या तथा प्रभात के समय तो अपना नफा टोटा अवश्य देखना योग्य है। देखो कितनी गजब की बात लिखी कि हम क्या करते हैं, छोटा से छोटा बिजनेसमैन भी होता है, इतनी सी बात करके पूरा करेंगे। छोटा से छोटा बिजनेसमैन भी शाम के समय अपनी प्रॉफिट देखता है कि मुझे कितना आज मुनाफा हुआ। हम देखते हैं कि नहीं? बड़ा तो देखता ही है, बहुत पैसे वाला या बड़ा जो भी व्यक्ति है बिजनेसमैन, अपना पूरा सीए बिठा करके और डेली की डेली जो है चार्जशीट जो भी है वो निकलवाता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, ये जो काम कर रहे हैं उसमें फायदा है कि नहीं है, ये देखते हैं। लेकिन हम ये मनुष्य भाव को ऐसे ही गवा रहे हैं। इसका जो डेली का व्यापार हमारा चल रहा है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का जो बिजनेस चल रहा है, उसका नाप तोल कौन करेगा कि कौन कितना अच्छा हुआ बिजनेस, प्रॉफिट में जा रहा है कि घाटे में जा रहा है? इसको जानने के लिए प्रतिक्रमण ही जो है कार्यकारी है। इसके माध्यम से जो है हम अपने पूर्वकृत किए गए पापों का क्षमन करते हैं और नवीन पाप नहीं करें इसका संकल्प लेते हैं। प्रतिक्रमण में 2 चीजें, एक तो पूर्व में जो पाप किए हैं वो वे सब मिथ्या हो जाए और नवीन पाप नहीं करें। अब आगे जो है हमने जो गलतियां कर दी हैं उसकी सॉरी मांगते हुए आगे और कॉन्शियस हो जाएं और जो है वो संयम से रहने का नियम लें और तपस्या करने का नियम लें। इसके लिए ही जो है वो प्रतिक्रमण होता है। और यहाँ लिखा है नफा टोटा अवश्य देखना चाहिए कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है ना। लॉकडाउन के दौरान स्वाध्याय किया तो लाभ हुआ या नुकसान हुआ, ये हमें जो है स्वयं देखना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए। एवं षट आवश्यक जो है, षट आवश्यक काल जो साधे है ना, सो ही तीर्थंकर पदवी पावे, ऐसा आता है स्तुतियों में, पूजनों में, कि जो षट आवश्यक को है ना निरतिचार करता है वो नियम से तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करता है। तो ऐसी उत्कृष्ट ये आवश्यक अपरिहार्य भावना की चर्चा आज हम और आप सब ने की। और हम सब संकल्प लें कि हम जो है जितना हो सके उतना सामायिक है, स्तवन है, वंदना है या प्रतिक्रमण है या कायोत्सर्ग है, इसको करने का प्रयास करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र।